दोस्तों अभी की बात है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, मगर उस टीम से बड़े नाम निकले। और जो अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम खेल रही है उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं जब बड़ा कोई इवेंट आए। मगर आप टीम इंडिया की टी20 के अंदर ज़्यादादारी देखिए, एक वन साइडेड टाइप मैच किसके खिलाफ, अगर किसी ने मैच देखा हो आपको याद होगा जब आर्चर ने ओवर किया वो 147, 146, 148 तक गया। उसके बाद वुड का ओवर आया और वुड के ओवर में 154 तक उन्होंने 150 प्लस यानी 150 से ज्यादा 3 बॉल एक ओवर में की। फिर जब वो दूसरा ओवर करने आए उसके बाद भी लगातार 2 बॉलें 150 प्लस की और 2 बॉलों पे छक्के हुए। ये अभिषेक शर्मा ने उन्होंने 2 बॉलों पे छक्के मारे, यानी 150 को वो निकल के डाउन द ट्रैक होके छक्के मारे थे। एक उन्होंने फ्लिक किया था जो जैसे युवराज सिंह के लगे हैं कि वो शागिर्द हैं, और एक बाहर निकल के उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। बहुत ज़बरदस्त वो 2 बॉलों के, अगर किसी ने देखा वो ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और ओवरऑल अभिषेक शर्मा को देखे, मैंने ओमान में उनको देखा था, वैसे आईपीएल के अंदर भी बहुत से लोगों ने देखा है, तो ओमान के अंदर भी देखा वो खेलते इस तरह से हैं कि तेज़ी में आते हैं, तेज़ी में खेलते हैं। और जो उनकी ट्रिक है कि बॉल को खेलने से पहले, लाइक वो पिच के ऊपर आने से पहले बॉल को यूं करते हैं, शायद अपनी आई सेट करते हैं। आज भी मैंने उनको देखा मैच के दौरान ऐसा किया, और ओमान में भी हर मैच के बीच में वैसा करते हैं। हर बंदे का एक अपना ट्रिक होता है। संजू सैमसन आखिरी 6 मैचों में 3 सेंचुरियां उस बंदे की, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम इंडिया में उनको नहीं लिया था तो काफ़ी शोर मचा था। आज भी आके खासकर एटकिंसन के ओवर में जो उन्होंने दूसरा ओवर किया था उसमें लगातार नहीं 4 बाउंड्री उस ओवर के अंदर उन्होंने बनाई थी। मगर 2023 के बाद अब तक शायद 5वीं दफ़ा वो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर आउट हुए हैं। और ईडन गार्डन की हम बात करें तो टीम इंग्लैंड जो है यहाँ पर 2016 अगर आपको याद हो जब ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे बेन स्टोक को, उसके बाद पहली दफ़ा खेल रही है टीम इंग्लैंड इस ईडन गार्डन में टी20 की अगर हम बात करें तो। ओवरऑल टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें, एक फास्ट बॉलर है, अगर आप पांड्या को ऑलराउंडर कंसीडर, मतलब जाहिर है वो ऑलराउंडर हैं। एक अर्शदीप सिंह जो हैं फास्ट बॉलर, वो खेल रहे हैं। अब स्पिन डिपार्टमेंट में आपको देखने में लगेगा 3 स्पिनर हैं, बट बेसिकली अक्षर पटेल जो है नायब कप्तान जो हैं वो बेसिकली ऑलराउंडर हैं, बाकी 2 हैं जो कि उनके मतलब रेगुलर स्पिनर हैं। तो टीम इंडिया की टी20 का फॉर्मेट अब ऐसा बना हुआ है कि 3 बॉलर हैं एक्चुअली में, बाकी 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। अब इंग्लैंड का यही टी20 स्क्वाड जो है एक आधी चेंज के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। 6 फास्ट बॉलर हैं, इसके अंदर भी उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। इसमें कोई शक नहीं कि 150 की स्पीड बहुत खौफनाक स्पीड होती, खासकर आर्चर और वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे। आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की, पूरा स्पेल 4 ओवर का उन्होंने शुरुआत में कर लिया, मगर 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए। 1 ओवर के अंदर 2 विकेट उनको मिली, मगर जब 2 आउट किए थे उसी ओवर में आखिरी बॉल जो उनका पड़ा था आपको याद हो, उसका आखिरी बॉल के ऊपर फिर बाउंड्री लगी थी। जो बैट्समैन आए उन्होंने निकल के लगाया। पॉइंट इसके टीम इंडिया की सीधी सीधी एक टी20 के अंदर स्ट्रेटजी है कि आओ लगाओ और मैच को खत्म करो जल्दी में, मतलब जल्दबाजी के अंदर। अदरवाइज 150 का पेस बहुत पेस होता है, 2 बॉलर लगे हों खासकर, वो भी इकट्ठे लगे हों तो ड्रा देने के लिए काफ़ी होते हैं। मगर अब ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया बनी हुई है जिसके लिए पेस कोई माने नहीं रखता। आप कह सकते हैं कि आईपीएल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर एड ऑन होता है कि आईपीएल में उन्होंने इन बॉलर्स को खेला हुआ है तो उनको ऐसा इतना प्रॉब्लम है नहीं है, और जहाँ पे भी उन्होंने उन्हीं बॉल को खेला, बट फिर भी 150 अब लगातार भी खेलेंगे तो आपको इतना रहेगा नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अर्शदीप के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, जो कि टीम इंडिया के सबसे ज़्यादा टी20 में विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। 97 उनकी विकेट्स हैं, और टी20 में सबसे ज़्यादा उनकी विकेट है। चाहल के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, हुआ अपने पास रखा, क्योंकि लगातार वो खेल रहे हैं। बुमराह लगातार क्रिकेट खेलते नहीं हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव अगरचे कोई रन नहीं बना पाए, मगर उनकी कैप्टेंसी की अगर बात करें तो कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की है, और जब से रोहित शर्मा के बाद उनको कप्तान बनाया गया है। श्रीलंका में वो जीते हैं, वो बांग्लादेश को हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। उस टाइम पे जब टीम इंडिया उसके फौरन बाद अपनी मजबूत टीम के साथ वनडे सीरीज खेली थी तो हारी थी। उससे पहले 3-0 से टी20 सीरीज वो जीते हैं। तो अभी तक कोई सीरीज वो हारे नहीं बतौर कप्तान, और मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है टी20 में। अभी भी इसमें बुमराह नहीं है, अभी कुलदीप यादव नहीं, बट चक्रवर्ती ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने लिए। पांड्या एक थोड़ा सा लगे कि 4 ओवर के अंदर 42 रन उन्होंने दिए, 10 की इकॉनमी के साथ उनको रन हुए, बट पांड्या के साथ जाहिर है वो टी20 में वर्ल्ड कप में भी खेले और वो उनके एक अहम हिस्सा हैं टीम इंडिया के, खासकर टी20 पर्सपेक्टिव के अंदर। मगर बॉलिंग में थोड़े से फीके हुए, तो मेरा मतलब ये है कि 3 बॉलर के साथ वो बेसिकली इसमें खेले हैं, जबकि इंग्लैंड 2 स्पिनर्स के साथ खेले, 4 फास्ट बॉलर के साथ खेले। इंग्लैंड की भी टेल बहुत छोटी थी, लाइक एंड तक उनकी बैटिंग गई थी, बट बड़े रन वो नहीं कर सके हैं। तो पॉइंट इसके, मैं इंग्लैंड की जब बैटिंग देख रहा था, 4 जो आए थे शुरू के सारे चारों ओपनर है, बेसिकली फिल सॉल्ट हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, आप बटलर की बात करें, आप हैरी ब्रूक की बात करें, ये सब ओपनर्स हैं और सबका स्ट्राइक रेट जो है 150 प्लस है। मगर यहाँ पे आके इंग्लैंड मुझे लगता है कि इंडिया में आके थोड़ा घबराता है, या इस पिचेस के ऊपर, हालांकि आईपीएल वो खेलते हैं लगातार, मगर इस पिच के ऊपर ज़बरदस्त बैटिंग उस तरह से होती नहीं। वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख ले,
कुछ अच्छा नहीं खेले। अब ये सीरीज है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनको आना है, बट सीरीज के लिए इनके पास काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है अभी। अगरचे पहला मैच थोड़ा फीका हुआ, मुझे था कि अच्छी फाइट होगी, इंग्लैंड एक तगड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, वो तगड़ी टीम है, वो कम बैक कर भी सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट ओवरऑल इस T20 में वन साइडेड एक आपको इनकाउंटर नजर आया कि बॉलिंग जब कर रही है इंडिया तो हैवी रही है, जब बैटिंग कर रही है तो अच्छी तरह से हैवी रही है। अगरचे आर्चर का स्पेल आप निकाल दें, बाकी कहीं से भी आपको नजर नहीं आया। अगरचे वुड का पहला ओवर थोड़ा बेहतर था, मगर दूसरे ओवर में आकर जो अभिषेक शर्मा ने उन पर चार्ज किया वो बड़ी खास बात थी। और मुझे लगता है कि चक्रवर्ती को, ये मैंने 2021 में देखा था जब वर्ल्ड कप के अंदर वो आए थे, मगर वो वर्ल्ड कप इंडिया का बहुत फीका गया था, चक्रवर्ती का भी कुछ खास अच्छा नहीं गया था। हालांकि उस सीजन के अंदर आईपीएल में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट मैं उनके एक ओवर का जिक्र करूंगा जिसके अंदर उन्होंने हैरी ब्रूक आउट किया और लिविंगस्टन को आउट किया। अगर आपने वो ओवर देखा हो तो वो ओवर डिफाइन करता है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में बेसिकली इस T20 मैच में फर्क क्या था। लिविंगस्टन उनकी गुगली को नहीं रीड कर पाए थे, मतलब इस लेवल के ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नहीं रीड कर पाएंगे, हालांकि वो खुद भी लेग स्पिन करते हैं, मगर उनकी गुगली को रीड नहीं कर पाए। दूसरी बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गया। वो एक अपनी स्ट्रेटजी के साथ आए थे कि चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको इस तरह से खेलने। तो मुझे लगता है कि वो अगर किसी को दिखाना हो ये पहला T20 मैच कैसा गुजरा, तो आप वो वाला ओवर देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि दोनों टीम के बीच में डिफरेंस कैसे था। कि इंडिया ने स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश की, अगरचे अक्षर पटेल को थोड़ा सा उन्होंने के एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, मगर चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की। बिश्नोई उनका T20 में खेलते हैं, उन्होंने भी कदरे बेहतर बॉलिंग की। बट ओवरऑल चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की। बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो अभिषेक शर्मा ऊपर से जब ओपन संजू सैमसन के साथ आए थे तो संजू सैमसन बहुत अच्छा खेले थे, मगर नीचे से फिर अभिषेक शर्मा भी जबरदस्त खेल के गए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला अगरचे नहीं चला। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो T20 मैच था एकदम फिर टीम इंडिया के एकदम डिफरेंट टीम, मतलब आपको लगेगी जब फॉर्मेट चेंज हुआ, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल के आए तो थोड़ा सा के मोराल गिरा था। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हारे थे, मगर T20 में वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं एकदम, जैसे आप कहने कि 10 ओवर के अंदर ही कहानी खत्म हो गई थी। एक T20 यानी हाफ इनिंग के अंदर ही मैच का पता चल गया था कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, सीधा हो चुका था मैच। तो मुझे लगता है कि अगले मैचेस मज़ेदार ज़रूर होंगे, मगर टीम इंडिया अपनी जारादारी दिखा रही है T20 के अंदर कि वो कितनी डिफरेंट टीम है। अभी इसके अंदर आप जायसवाल को समझ लीजिए, शुभमन गिल को समझ लीजिए, आप बुमराह को समझ लीजिए, आप अर्शदीप तो खेल रहे हैं, वो चाइनामैन स्पिनर इनके, आप उनको देख लीजिए कि 3-4 और नाम है जो एड ऑन अभी हो सकते हैं। बट मुझे लगता है संजू सैमसन भी खैर उनके तगड़े प्लेयर हैं, बल्कि उनके ऊपर तो बात ये हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनको क्यों नहीं शामिल करें। बट पॉइंट इस कि इंडिया के ऊपर जो बात होती है कि इनकी 2 टीमें बन सकती हैं, शायद मुझे लगता है कि T20 पर्सपेक्टिव में वाकई इनकी 2 टीमें बन सकती हैं, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े नाम हैं जो अभी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, मगर ये इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ जा रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका वाला टूर देख लें, बांग्लादेश वाला देख लें, श्रीलंका वाला देख लें, तो इसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्राई आउट कर रहे हैं कि अभी जो वर्ल्ड कप है थोड़ा दूर पड़ा है, तो T20 फॉर्मेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। और सीधी सी बात है, दोनों टीमों को देखें, अगरचे गैप आपको नजर आया, मगर दोनों टीमों के आप बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट देखें तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया भर के जो टीमें हैं T20 में 150+ स्ट्राइक रेट के साथ जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब वर्ल्ड क्रिकेट T20 की स्पेशली इस तरफ को मुड़ रही है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।